बेटा ये सेकंड पार्ट है आपके प्रोजेक्टाइल का। लास्ट क्लास में हमने हाफ प्रोजेक्टाइल को देखा था, उसकी ट्रेजेक्ट्री, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और वेलोसिटी एट इंस्टेंट फाइंड किया था। सेम हम चीज़ें एक फुल प्रोजेक्टाइल के लिए हम फाइंड करने वाले हैं। कंडीशन वही रहेंगी हमारी, वही जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस है ऑफ मोशन है वो अप्लाई होगा सेम यहाँ पर भी, कि आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर बॉडी यहाँ बढ़ रही है तो वर्टिकल इस तरफ वो बॉडी क्या हो रही है ना, आगे नीचे भी आ रही है और आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक वर्टिकल वेलोसिटी भी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो ये एक दूसरे से आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसका हम एक ग्राफ सा बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ जो होगा बेटा पूरा डायग्राम काम आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बनाना। सपोज हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया ऐसे, जब हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसको, उसका इनिशियल वेलोसिटी लेट यू था और उसने थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया था। क्लियर हो गया होगा आपको। सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, ठीक है। इस u के बेटा दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका यहां को, इसे हम बोलेंगे u sin थीटा, और एक बेटा होगा यहां को, इसे बोलेंगे हम u cos थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आए u के, u cos थीटा और u sin थीटा, इसमें आपका जो फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, ये बेटा पूरे मोशन में थ्रू आउट सेम रहेगा, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ऐसा नहीं लिखता, which remain constant throughout the motion। याद रखिएगा इसमें भी हम a रेजिस्टेंस 0 लेके चल रहे हैं। सेकंड वर्टिकल कंपोनेंट, जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल जिस वजह से आपकी बॉडी ऊपर जा रही है, आसमान में जा रही है, ठीक है। सपोज ये बॉडी की हमारी वर्टिकल कंपोनेंट जो है हमारा u sin थीटा, ये बदलती रहेगी। क्यों? जब बॉडी आसमान में जाएगी तो बेटा इसमें ग्रेविटी भी इफेक्ट देना स्टार्ट करेगी। कोई बॉडी को आप आसमान में फेंकते हैं तो आप देखते होंगे वो जब ऊपर जाती है उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती है, और जब नीचे आती है धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। वो आपका होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो वर्टिकल कंपोनेंट u cos थीटा which changes with time under the effect of gravity। चलिए सपोज ये बॉडी है यहां पहुंच चुकी है, ठीक है। तो अगेन वही हमारा P पॉइंट है ये। सपोज इसने y में कितना ट्रैवल किया, लेट इसने y में ट्रैवल किया y, और x में इसने ट्रैवल किया लेट x, ठीक है। जब बॉडी यहां पहुंची उसके पास लेट वेलोसिटी v थी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर को vx और एक इधर को vy, ठीक है। vy कंपोनेंट से ऊपर उठा रहा होगा और vx कंपोनेंट से आगे बढ़ा रहा होगा। अगर ये इनिशियली इस पॉइंट को मैं फाइनल मानता हूं तो
पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए v में लेता हूं तो चलिए हमको वही शो करना है कि इसका जो पाथ है ये, और इस बॉडी का जो ये बॉडी यहां से लेके यहां तक गई, ये इसका रेंज है। ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको बोलेंगे बेटा मैक्सिमम हाइट। ये जो है आपके मैक्सिमम हाइट है, इसको मैं नाम देता हूं लेट एच एम, मैक्सिमम हाइट। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, याद रखिएगा बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, अब बॉडी ऊपर तो उठेगी नहीं, नीचे आएगी। तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो इसका जो यू साइन कंपोनेंट है, याद रखिएगा एट मैक्सिमम हाइट, यहां पर याद रखिएगा एट एच एम, जो इसका यू साइन कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 0। यहां पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं कुछ, ठीक है। फिर जब बॉडी नीचे को आएगी, फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे को आएगा, हॉरिजॉन्टल यहां को आएगा। फिर जब मान लीजिए बॉडी अब लास्ट में यहां पहुंच गई है, तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब गिरी नहीं है जमीन पे, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। बेटा ये चेंज होते रहेंगे कंपोनेंट आपस में। दिस इज वी वाई, पर हम पी पॉइंट की बात करेंगे। ये पी पॉइंट है हमारा। चलिए इस नोट को नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेजेक्ट्री से। ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए मैं इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the body, मतलब यहां से यहां जाने में, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल जो उसने कवर किया है एक्स, आगे बढ़ गया है इस इनिशियल पोजीशन से इस पॉइंट पे, ठीक है। जो एक्स है बराबर होगा बेटा, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय यहां जाने में टाइम लगा टी पॉइंट तक। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है बेटा, वो है आपकी u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मूव कराने के लिए आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने इफेक्ट डाला। सिमिलरली जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, वो कितना होगा बेटा, तो दोबारा वही करेंगे हम, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हुआ। इसका जो u होगा बेटा वो बन जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, और इसका बेटा जो a होगा वो बन जाएगा बेटा माइनस जी, क्योंकि बॉडी क्या है, ऊपर को जा रही है। जब बॉडी ऊपर को जाती है तो उसका जो g होता है, g हमेशा कहां को लगता है, याद रखिएगा, आपको मैंने बताया भी था, g हमेशा जो लगता है बॉडी का, बॉडी चाहे अपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, g हमेशा कहां को लगता है, नीचे को। और नीचे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, माइनस, याद रखिए। बॉडी चाहे ऊपर जाए, बॉडी चाहे नीचे आए, जी हमेशा उसको नीचे को ही लगेगा, नीचे को लगेगा मतलब टुवर्ड नेगेटिव। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सवाल में आसानी रहेगी आपको। क्लियर। तो जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो उसने इतना यहां से लेके यहां तक उसने डिस्प्लेसमेंट किया बाय ये u cos, ये बन गया आपका u cos थीटा, u sin थीटा। और बेटा t मैं यहां से फाइंड कर लेता हूं, t कितना है इसका, x अपॉन में u cos थीटा। तो x अपॉन में u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, अगेन x का स्क्वायर अपॉन में t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बन गया बेटा साइन अपॉन में cos 10, साइन अपॉन में cos बन गया आपका 10। तो हल्का सा मिटा लेता हूं, नोट कर लीजिए इसको। तो साइन अपॉन cos बन गया आपका y इज इक्वल्स टू, u से u कैंसिल आउट हो गया, x tan थीटा माइनस
जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो बेटा, थीटा फिक्स है जो हमने फेंका था, थीटा कांस्टेंट है, तो आपका ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। एक्स वेरी कर रहा है आपका हॉरिजॉन्टल की तरफ को। ठीक है, तो देखेंगे आप y इज इक्वल्स टू, लेट इसको मैं p बोल देता हूँ, पी एक्स, इस वाले कंपोनेंट के कांस्टेंट को मैं q बोलता हूँ, क्यू एक्स स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन निकली, और ये क्वेश्चन बेटा किसकी है, दोबारा पैराबोला की। ठीक है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, एक्चुअली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है टाइप में है ये। कभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना के देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना कभी आप, तो ग्राफ जो मिलेगा आपको ऐसे या ऐसे मिलेगा, हमेशा पैराबोलिक मिलेगा। तो इससे प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि जो हमारा दस y is a quadratic function किसका, x का, x वेरी कर रहा है, of x, hence the trajectory of a projectile is a parabola। यही बेटा हमको प्रूव करना था। इक्वेशन निकाल लिया आपने, प्रूव हो गया पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, पैराबोला प्रूव हो गया। नेक्स्ट बाकी कंपोनेंट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट फाइंड करते हैं इसका हम टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट सेकंड है बेटा इसका, टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे हम, हाफ ए टी स्क्वायर का। आपको पता है ए जी बन जाएगा यहाँ पर माइनस जी, वो भी देखते हैं। एक बात बताइए, ये एस जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी बेटा जमीन से चली और जमीन पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना है बेटा, जीरो। मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं अभी, हॉरिजॉन्टल की नहीं। नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसको आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पर वर्टिकल के अकॉर्डिंग करूंगा ताकि मेरे को आसान हो। नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी जहां से चली थी वहीं आ गई। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल हुआ, यहां चली थी यहां आ गई, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो था। नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो। तो मैं वर्टिकल के अकॉर्डिंग लेके चलता हूं इसको, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, लेट इसे मैं टी एफ बोल देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम को यहां से आने के टाइम को बोलता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ जी, माइनस जी आ गया एक ही जगह, और टी एफ का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे थोड़ा इसको, u इसको मैं इधर ले आता हूं, ये आ गया आपका हाफ जी टी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी एफ, एक टी एफ से एक टी एफ कट गया। ठीक है, डिवाइड में था, यहां चले गया टू, तो टी एफ आ गया बेटा आपका टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये रहा बेटा आपका टी एफ।
टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? चलिए वर्टिकल को लेकर चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं इसमें वर्टिकल को लेकर चल रहा हूँ पूरा मैं क्वेश्चन को। तभी मैंने वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सब वर्टिकल की बात करी है। नेक्स्ट है बेटा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। बात ही हॉरिजॉन्टल रेंज की हो रही है, तो हम हॉरिजॉन्टल की रेंज की बात करेंगे। मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा किसके बराबर होगा? डिस्टेंस किसके बराबर होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बेटा? u cos थीटा, सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय, देखिए आपका यहां पर जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दो काम करे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉडी को आगे बढ़ा रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी बॉडी को ऊपर उठा रहा है। जब हम हॉरिजॉन्टल केस निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे। जब हम वर्टिकल केस निकालेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल की बात करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी हमने टाइम फ्लाइट फाइंड किया था, कितना था आया था हमारा? 2u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखिएगा बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन है। तो ये बन गया बेटा आपका u मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये आगे बेटा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका नाम दिया था मैंने r। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, अगर मैं आपको फाइंड करने को बोलूं कि भैया इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये hm कैसे निकालेंगे हम? वर्टिकल हाइट है, ध्यान रखिएगा ये हाइट। अगर मैं बात करना चाहूं किसकी? मैक्सिमम हाइट की। चलो एक और पार्ट निकाल लेते हैं इसका। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, जिसको मैंने नाम दिया है hm। ठीक है, याद रखिएगा हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ना कि सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ना कि वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ना कि वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as तो सिर्फ आपके पास v कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इसका यहां पर आते आते जब बॉडी यहां से यहां आएगी तो इसका जो वेलोसिटी होगा, मैं अभी हाफ की बात कर रहा हूं बेटा, यहां से यहां तक की इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी लट v थी। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? बॉडी यहाँ रुक जाएगी, फिर उसके गिनना स्टार्ट करेगी नीचे को, तो उसका फाइनल जो होगा बेटा 0 होगा। 0 हो गया। ये ऐसे बोल लीजिए कि आप बात कर रहे हैं वर्टिकल की, या वाई वाई कर देता हूं, वर्टिकल डिस्टेंस, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी एट इस पॉइंट, दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी होगी बेटा 0। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी क्या होगी बेटा? u cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पे जो बेटा आपका a हो जाएगा, बन जाएगा माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा आपका hm। मैंने इस y का पर्टिकुलर नाम दे दिया hm। तो क्या आ गया आपके पास आंसर? hm इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया आपका आंसर, इसके माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम हाइट आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलिए ये हो गया आपका डायरेक्शन कंप्लीट। इसके अलावा भी कभी कभी छुटपुट चीजें पूछ लेते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल कैसे, दो इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है,
पहला है कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसे बोला जाता है कि आप जैवलिन थ्रो जब करते हैं उसे पर्टिकुलर एंगल पे जब करेंगे तो वो बहुत दूर तक जाएगा। हमें एक्चुअली वही एंगल फाइंड करना है कि हमको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिले और हमको क्या मिले, मैक्स। वो कब मिलेगा, हमें वही फाइंड करना है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा लिख लीजिएगा आप कंडीशन फॉर द आर मैक्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए अगर मैं कंडीशन निकालूं तो क्या होगी। ठीक है, आपको पता है जो आर होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये था। तो अगर आपको आर को मैक्सिमम करना है, ये और ये क्वांटिटी कॉन्स्ट, ये जी, यू और जी तो कांस्टेंट है। यू आप जैसे आपने फेंक दिया, जी आपने जितना उसे फील हुआ हर एक पॉइंट पे तो फिक्स रहेगा। बचा क्या, ये थीटा किस एंगल पर फेंके। तो अगर आपको अपने आर मैक्स को, अपने आर को मैक्सिमम करना है तो आपको इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा, साइन मैक्सिमम कब होता है बेटा, 90 डिग्री पे। तो साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पे। ठीक है, ठीक, क्योंकि आपको पता है साइन 90 कितना होता है, साइन 90 डिग्री होता है 1। ठीक है, तो उसको आपको मैक्सिमम करना है तो उसको 1 के बराबर करना पड़ेगा। और 1 कब के बाद, किस कब होगा 1, जब साइन 90 होगा। क्लियर हुआ? तो साइन 2 थीटा जब साइन 90 होगा तो मैक्सिमम होगा। साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ तो 2 थीटा आ गया आपका 90 डिग्री, तो थीटा आ गया आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे अगर आप कोई बॉडी फेंकेंगे तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी। तभी एक जैवलिन थ्रोअर, लॉन्ग जंप प्लेयर, एथलीट होते हैं, इसी कंडीशन को लेके चलते हैं कि हमको अगर इस एंगल पे वो जंप करेंगे या थ्रो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मिलेगी उनको। चलिए, इसके अलावा एक और चीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू कॉम्प्लीमेंटरी एंगल of projection have two complementary angle projection have same horizontal range, have same R। इसको शो करना है हमें कि अगर क्या दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम रेंज देंगे, या कहने का मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल 60 + 30, ये दो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो 90 बनाए मिलके। कहने का मतलब ये 70 20, 45 45, ठीक है, जो भी है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं शो कर लेते हैं। लेट एक को मैंने फेंका थीटा पे और एक को फेंका मैंने 90 - थीटा पे। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। ठीक है, लेट पहला जो था वो था आपका R1 जो था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, और दूसरा फेंका मैंने लेट R2 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फेंका था पहले वाले के, u स्क्वायर साइन 90 - थीटा अपॉन में g। टू लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका u स्क्वायर साइन 180 - 2 थीटा अपॉन g। याद रखिएगा बेटा, एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन पाई - 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा।
तो साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना आ गया, साइन 2 थीटा के बराबर आ गया। तो ये बन गया आपका दोबारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो R1 बराबर हो गया किसके, R2 के। तो ये शो करता है कि अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब अगर एक किसी को मैंने फेंका 30 डिग्री पे, इसको फेंका मैंने 30 डिग्री पे और एक को मैंने फेंका 70 पे, तो दोनों बॉडी एक ही जगह पे आके स्ट्राइक करेंगी, ये वाला और ये वाला, मतलब दोनों का रेंज जो होगा क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? चलिए यहां पर हमारा प्रोजेक्ट खत्म हुआ। ठीक है, थैंक यू।